नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जहां पर बात के साथ बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। जहां बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के शुभारंभ एवं हम होंगे कामयाब एक दिन पखवाड़ा के अवसर पर शासकीय कन्याशाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन की झलकियां आपको आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दमोह में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के शुभारंभ एवं हम होंगे कामयाब एक दिन पखवाड़ा के अवसर पर शासकीय कन्याशाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल विवाह मुक्त भारत, बाल विवाह मुक्त मध्य प्रदेश, बाल विवाह मुक्त दमोह बनाने हेतु बाल विवाह के खिलाफ समस्त प्रतिभागियों द्वारा शपथ दिलाई गई। आज सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 11 बजे के बीच में मैंने सिलापरी का भ्रमण किया था और सिलापरी में हम लोग बहुत अंदर तक गए थे और पहाड़ियों के बीच में से जो ट्रेल है वहाँ से अंदर जा कर के देखा तो वहाँ पर बहुत सुंदर रॉक पेंटिंग्स हैं जो कि प्राग ऐतिहासिक काल की हैं। और दमोह में ऐसा जो इस तरह की रॉक पेंटिंग्स का खजाना दमोह में है। और आज ही मैंने अभी पत्र लिखा है हमारे आयुक्त पुरातत्व के लिए और इसके अलावा जो भारत सरकार के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके लिए कि इनके लिए एक टीम भेजें और इसके संरक्षण की कार्रवाई करें, क्योंकि जिस तरह से भीमबेटका में रॉक पेंटिंग्स हैं उसी तरह की रॉक पेंटिंग्स हमारे यहाँ पर अलग अलग जगहों पर करीब करीब 8 से 9 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की रॉक पेंटिंग्स हैं। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल की हमारी बेशकीमती अमानत है और इसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। इसी लिहाज से आज मैं इसको देखने के लिए गया था और मैंने पूरा भ्रमण किया है और आज ही मैंने इस तरह का प्रस्ताव भेज भी दिया है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। दमोह से खबर है जो हिंदू एकता को लेकर संकल्प के साथ बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा हटा विधानसभा से पहुंची, तो जहां पर विधायक उमा देवी खटीक भी इस यात्रा में शामिल हुई। देखिए रिपोर्ट। दमोह के हटा में हिंदू एकता को लेकर संकल्प के साथ बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा हटा विधानसभा से विधायक उमा देवी खटीक धर्म ध्वजा लेकर हटा से अपने सैकड़ों समर्थकों को साथ के काफिले के साथ पदयात्रा में शामिल हुई। यह काफिला हटा विधायक के कार्यालय से प्रारंभ होकर रजपुरा, बड़ा मलहरा, टीकमगढ़ होते हुए मौरानीपुर रूट पहुंची और यात्रा में जगह जगह स्वागत किया गया। विधायक खटीक ने पदयात्रा में सम्मिलित होकर घुराड ग्राम उत्तर प्रदेश गुरुजी की यात्रा में सम्मिलित हुई और बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। यात्रा में सम्मिलित होकर विधायक उमा देवी खटीक भाव विभोर हुई। बागेश्वर धाम सरकार की सनातन हिंदू एकता की सराहना करते हुए हिंदुओं को एक रहने की बात भी कही। कैसा लगा आपको? सनातन धर्म पद यात्रा हमारे बागेश्वर महाराज ने यात्रा शुरू करी, फिर हम लोग अपनी विधानसभा से 1000 भक्त लेकर यात्रा में शामिल हुए और शामिल होते हुए बागेश्वर महाराज के दर्शन किए और दर्शन जब उनके हमने किए तो हम अपने आप में इतने प्रसन्न से तो भाव विभोर हो गए, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या लग रहा है? हमारे साथ में पूरे भक्त बहुत प्रसन्नचित्त हैं। बागेश्वर महाराज से मैंने यही विनती की है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में सब सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। क्या लग रहा है आपको इस पदयात्रा से क्या फर्क पड़ सकता है? बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदुत्व की लड़ाई में ऐसी ही पदयात्रा शुरू की थी और वही यात्रा हमारे बागेश्वर धाम के महाराज जी कर। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट।